तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि सिर्फ 12 दिन इस मंत्र का जाप कर लेना। 12वें दिन सुर सुंदरी आकर आपके सारे बिगड़े कार्य बना देगी। आज हम ऐसी साधना बताएंगे जिसमें सिर्फ 12 दिन आपको जाप करना है एक मंत्र का, और 12 दिन के अंदर इस शक्ति को आना ही पड़ेगा। और आ करके जितने भी आपके कार्य अधूरे होंगे, कोई भी कार्य आपका बिगड़ा होगा, अधूरा होगा, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, धन का अभाव होगा, सुर सुंदरी नामक देवी आ करके आपके सारे कार्य बना देगी। यह साधना आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगी सुर सुंदरी की। और यह ऐसी साधना है कि जो अगर आप करेंगे तो जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रह सकता। जो मांगेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। धन, यश, वैभव, कीर्ति, हर चीज़ आपको प्राप्त होगा। आपके घर में अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, चाहे तन मन धन कोई भी समस्या हो, यह शक्ति आपके सारे कार्य कर देगी। और जीवन में आप कहीं भी जाएंगे आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। 10 लोग आपकी इज्जत करेंगे। कहीं भी समाज में आप जाएंगे तो वहाँ पे वैभव, यश की प्राप्ति आपको होगा और मान सम्मान मिलेगा। तो पहले आप जो है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी, वरना आप थोड़ी थोड़ी देखेंगे तो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ना आप कोई जो है तो कोई मतलब निकलेगा साधना करने का। यह 12 दिन की साधना है और घर के बाहर ही यह साधना करना है सुर सुंदरी की। घर में यह साधना नहीं करना। ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे शिव मंदिर हो, या कि मान लीजिए शिव मंदिर ना हो, एकांत स्थान में, तो शिवलिंग की आप स्थापना करें। वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करके ही यह जो है तो साधना करना। और इस साधना में आपको ध्यान रखना है कि कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत वगैरह का पालन करना पड़ेगा। और जो है तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ आपको जो है तो नियम कुछ करने पड़ेंगे, जैसे मांस मदिरा का सेवन भी छोड़ना पड़ेगा, अच्छे मन से रहना पड़ेगा, और आहार सिर्फ एक टाइम करना। भोजन जो है एक टाइम ही लेना है। चाहे आप अगर सुबह साधना करें तो शाम के खाएं, अगर शाम के साधना करें तो सुबह खाएं। बस दिन में एक बार ही करना है। तो आप क्या करें, किसी भी निर्जन स्थान पे जाएं, एकांत स्थान पे, वहाँ शिवलिंग, अगर भगवान शिव का मंदिर हो तो चल जाएगा। एकांत में होना चाहिए मंदिर, ये ध्यान रखना। गांव के बीच में नहीं होना चाहिए, न शहर के बीच में होना चाहिए। मंदिर एकांत होना चाहिए। किसी एकांत गांव के बाहर हो, एकांत स्थान पे, या कि जो है कहीं भी हो, लेकिन एकांत होना चाहिए। पब्लिक के बीच में मंदिर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप क्या करें कि किसी भी दिन से आप साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि अभी चल रहे हैं तो आप नवरात्रि में ही साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जो है तो कुछ भोग की सामान आपको बता रहे हैं सुर सुंदरी के लिए। रोज आपको 3000 मंत्रों का जप करना है। जो मंत्र हम बताएंगे, पहले आप मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद आपको साधना का पूरा क्रम बताएंगे, क्या क्या भोग देना है, क्या नहीं देना है, कैसे करना है। पहले मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद पूरा विधान बताएंगे, उसके बाद प्रयोग विधि भी आपको हम बताएंगे। मंत्र है, आप ध्यान से सुन लेना। ओम ह्रीम ह्रीम आगच्छ आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा, यह मंत्र है। मंत्र जो है आप चाहे सुबह जप सकते हैं, संध्या के समय जप सकते हैं, चाहे दोपहर जप सकते हैं, एकांत स्थान में जाके। कुछ भोग आपको बताए दे रहे हैं। भोग क्या क्या लगेंगे यह भी बता रहे हैं। भोग आपको क्या करना है कि 5 सफ़ेद मिठाई लेना है, पेड़ा टाइप में होना चाहिए। 5 अगरबत्ती लेना है, और जो है तो मिश्री के कुछ दाने आपको लेना, और पुष्प, लाल पुष्प आपको लेना, और शिवलिंग के सामने ही बैठ करके यह साधना आपको करना। आप जो है तो किसी भी दिन से, अधिकतर आपको शुभ रहेगा किसी भी सोमवार से यह साधना आप चालू कर दें। किसी भी सोमवार से आप जो है तो जा करके साथ में 1 लोटा जल भी ले जाएं। देसी घी का दीपक आप जलाएं जहाँ पे आप साधना करना चाहते हैं।
देसी घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती ना हो तो धूप बत्ती भी आप जला सकते हैं, जो गीली धूप आती है, गूगल युक्त जो भी धूप आती है। आसन अपना लाल आसन होना चाहिए और एक माला होना चाहिए रुद्राक्ष की, और 30 माला का आप जप पर डे कर सकते हैं। दिन में आपको जो है तो चाहे सुबह दोपहर शाम मिला के जाप करिए, चाहे दिन में एक बार करिए, किसी टाइम आप 30 माला का इस मंत्र का जो हमने मंत्र बताया इस मंत्र का जाप करना। रुद्राक्ष की माला, शुरू में आपको संकल्प लेना है, सुर सुंदरी माता मैं जो है आपका 12 दिन का, सिर्फ 12 दिन की साधना होगी है बस, मैं आपका 12 दिन का संकल्पित अनुष्ठान कर रहा हूँ। मैं आपका 12 दिन में जो है 36,000 मंत्रों का जप करूँगा, और हे माता मुझे दर्शन दे और मेरे जो भी कार्य हैं उनको पूरा करें आकर के। यह है आप जो है तो आपको यह संकल्प बोल देना है। उसके बाद जो है जब भी आपको साधना में बैठना है तो आप कोई सुरक्षा कवच लगा लें, किसी भी हनुमान मंत्र से हो तो आप सुरक्षा कवच लगा लें, चाहे भैरव मंत्र से हो चाहे नरसिंह मंत्र से हो, तो चारों तरफ सुरक्षा, क्योंकि इस एकांत स्थान है, कई निगेटिविटी है, उनकी अक्षणियाँ हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, डरा सकती हैं। तो आप जो है तो चारों तरफ से अगर सुरक्षा कवच लगा लेंगे तो कोई भी ऐसी शक्ति निगेटिविटी नहीं आएगी जो आपको परेशान कर सके। तो आप जो है तो चारों तरफ अपने सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा लगा लें, और बीच में सुरक्षा घेरा में बैठ करके इस मंत्र का आप जो है सबसे पहले गणेश जी की एक माला, उसके बाद अगर गुरु हो आपके पास तो ठीक है, गुरु मंत्र का जाप, नहीं भगवान शिव के एक मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें। रुद्राक्ष की माला से, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से धोना चाहिए, ध्यान ये चीज़ का रखना। आप रोज़ का जो है 5 पेड़ा का भोग लगाएं सफ़ेद मिठाई का, और मिश्री दाना का, मिश्री के कुछ दाने लाल पुष्प माता को अर्पित करें, भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ा दें। और जो है तो कोई फ़ोटो अगर रखना चाहें तो, अगर सुर सुंदरी की फ़ोटो आपके पास नहीं तो किसी भी माता महाकाली की या कि माता दुर्गा की या माँ पार्वती की फ़ोटो रख करके भी आप साधना कर सकते हैं, स्वरूप उन्हें का। आप लगातार रोज़ की आप जो है तो दिन में किसी भी समय, सुबह या शाम, आप जो है तो अधिकतर आप अगर सायं के समय, मध्याह्न में, सायं के समय जो है तो प्रदोष काल में अगर साधना करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जो है रोज़ का इतना भोग लगाएं। भोग आप जो है तो अंग्यारी के माध्यम से भी माता को दे सकते हैं, और आप 3000 मंत्रों का मतलब 30 माला का रोज़ जप करें। उसके बाद निरंतर आप जो है तो जप करते रहें। 12वें दिन क्या होगा कि 12वें दिन जब आप साधना करेंगे तो आपको कोई आकृति सामने दिखाई देगी, पूरा स्वरूप सामने नहीं आएगा, लेकिन जब साधना आपकी पूर्ण होगी तो 12वें दिन कोई देवी आपके सामने जो है आकृति रूप में आप प्रकट होगी। बोलेगी कि बेटा याद क्यों तुमने किया, तो आपको बोलना कि हे माता मैं धनाभाव से जी रहा हूँ, परेशानियों से जी रहा हूँ, और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो हे माता मेरी यह परेशानियाँ ख़त्म करें, और मैंने आपको इसीलिए आपकी साधना की और आपको बुलाया हूँ, यह बोल देना है। उसके बाद जो है तो देवी को प्रणाम करना, हे देवी मुझे आप मेरे साथ रहें, और जो है तो मेरी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मेरे जीवन में अभाव है जिन चीज़ों का, तो पूरा करें, यह बोल देना है। 12 दिन की साधना करके आपको जो है इतना बोल देना है, और माता से बोलना कि धनाभाव से जी रहा हूँ तो मुझे धन की प्राप्ति हो, और सारे कार्य मेरे जो है बिगड़े कार्य हो, घर में जो भी परेशानी हो समस्त पूरी हो, को बोल देना है। यह चीज़ जब सामने आकृति आपको दिखाई दे, हो सकता है कि साक्षात देवी नहीं दिखेगी, लेकिन जो है आकृति आपको दिखाई देगी। हाँ, एक चीज़ है, जिस दिन से आप साधना करेंगे तो 5वें 6वें दिन से आपको स्वप्न के माध्यम से देवियाँ जरूर दिखाई देंगी, मतलब अनुभव होने लगेंगे कि हमारी साधना सफल हो रही। 5-6 दिन बाद जो है तो आपको सोते समय आपको ऐसा लगे कोई देवी आ रही है, शिवलिंग आपको दिखेगी जहाँ पे आप साधना करेंगे, यह सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है कि उनसे बोल देना है माता से कि हे माता जो है तो मेरा जो है तो पूर्ण करें। अब जब भी आपको कोई कार्य हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो ये मान के चलिए आपको बस 5 पेड़ा का भोग ले जा करके, और जो है तो कुछ मिश्री के दाने और फूल और धूप दीप वही भोलेनाथ के मंदिर पे जहाँ पे आपने साधना की हो वहीं पे जा करके 12 दिन के बाद जब आपका कोई कार्य हो, कोई परेशानी है, तो वहाँ पे जा करके इतना सब जाप करके भोग लगा करके आप इस मंत्र का, जो मंत्र हमने बताया सुर सुंदरी माता का 30 माला का जप करेंगे, और माता से मन ही मन प्रार्थना करेंगे, तो ये मान के चलिए जो भी परेशानी, जो भी कष्ट, जो भी समस्या होगी, शत्रु बाधा है, कोई भी परेशानी है, उसी दिन से वह समाप्त होने लगेगी। धन का अभाव है तो धन का अभाव तो आपने शुरू दिन में ही मांग लिया, तो धन का अभाव तो उसी दिन से आपके जीवन में खत्म हो जाएगा, आप उसकी चिंता छोड़िए। धन धीरे धीरे ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपके पास धन आता जाएगा। और सुर सुंदरी माता जब भी आप 30 माला का जप कर लेंगे तो यह माता आपके सारे कार्य बनाएगी और आपके सारे बिगड़े कार्य करेगी। धन का अभाव जीवन में नहीं रहेगा, ना कोई परेशानी रहेगी।
तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।